हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कम से कम टाइम में, वो भी बेस्ट ट्रिक के साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है श्रृंखला से, सीरीज से दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। हमें दिया है 102, 99, 104, ये 97, 106। इसके बाद अगला संख्या क्या आएगा ये हमें देखना है। तो कभी भी ऐसा सीरीज का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो हमें पहले देखना है कि इनमें आपस में किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है। जैसे 102 के बाद 99 कैसे आया, 99 के बाद 104 कैसे आया, 97 के बाद 104 के बाद 97 कैसे आया, इसको हमें पहले सरसरी तौर पे देखना है कि इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। देखिए पहला इसमें क्या दिया है, 102 है, उसके बाद ये अचानक से कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, मतलब एक बार कम हो रहा है एक बार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 102, ये इसके साथ रिएक्शन हो रहा है। जैसे 102 में हमने 2 जोड़ा तो ये क्या हो गया 104। ठीक वहीं पर अगर हम 104 में फिर से 2 जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया 106। तो इसके बाद ये अगर एक एक पद छोड़ के आएगा तो इसमें भी 2 जुड़ जाएगा। अब देखिए इनमें आपस में वही रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है। जैसे 99 में हम, 99 में हम 97, 99 से 97 कैसे आ रहा है, तो 99 से 97 -2 करने पर आ रहा है। ठीक उसी प्रकार 97 में हम -2 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 95। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा 95। 95 हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसको इस प्रकार से ही बना सकते हैं, या फिर दोस्तों इसको आप देखेंगे, इनको आपस में आप माइनस करके प्लस करके भी देख सकते हैं ये आ रहा है कि नहीं। जैसे 102 में हम 102 में -3 करते हैं, 102 में -3 करने पर क्या आ जाएगा 99। फिर 99 में क्या करेंगे प्लस का 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 104। फिर देखिए 104 में फिर से क्या करेंगे, 104 में क्या करने पर 97 आया, ये फिर से इसमें माइनस का 7 करने पे ये 97 आया। अब 97 में 97 के बाद 106 कैसे आया, 97 में हम फिर से +9 करेंगे तो ये 106 रहे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, पहले -3 हो रहा है, +5 हो रहा है, उसके बाद -7 हो रहा है, +9 हो रहा है, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, मतलब ये और ये आपस में कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है। तो देखिए पहले माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, तो उसके बाद फिर माइनस होगा और क्या आ जाएगा विषम संख्या। तो -11 करेंगे, 106 में अगर -11 करते हैं तो भी 95 आ रहा है, -11 करने पर 95 आ रहा है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन दो प्रकार से बन रहा है। आप चाहो तो किसी भी प्रकार से बना सकते हो, इसको देखकर आपके दिमाग में जो स्टेप पहले आया आप उसी प्रकार से इसको बना सकते हो। तो इसको हमें इस प्रकार से बनाना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक गुड भाषा में ये हमारा सेंट्रल को ये हमारा LARTNEC की तरह लिखा जाता है, तो ACMINAR को उसी कुट भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों कभी भी इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे सी का नंबर कितना होता है, सी ये हमारा आता है 3 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे। ठीक उसी प्रकार ये हमारा एल भी किसी नंबर पे आएगा, ए भी हमारा ये हमारा किसी भी नंबर पे आएगा। तो इनको देखेंगे ये नंबर से अगर आपस में रिलेशन हो रहा है कि नहीं, ये हमारा हो जाएगा पहला स्टेप। फिर दूसरा में हमें देखना इसमें सरसरी तौर में इसी नंबर्स को, ये जो जैसे हमारा दिया है CENTRAL और ये हमारा LARTNEC जो दिया है, इसी को आपस में उलट फेर किया है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर CENTRAL इसको क्या किया है, उल्टा से पहले लिखते आए हैं, एल को पहले लिखा है, एल के बाद एक ए लिखा है, ए के बाद जो आर है उसको लिखा है, आर के बाद टी को लिखा है, टी के बाद एन को लिखा है, एन के बाद ई को, उसके बाद लास्ट में जो सी है वो इसके शुरू में है और सी को यहाँ पर क्या कर दिया है लास्ट में कर दिया। मतलब ये जो दिया हुआ है इसको यहाँ पर उल्टा करके लिख दिया है। तो ठीक हमें उसी प्रकार क्या करना है, ये जो सेमिनार दिया है इसमें भी हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। मतलब ये सेमिनार जो दिया है इसमें पहले क्या आ जाएगा, ये आर, आर के बाद क्या आ जाएगा ए के बाद क्या आ जाएगा एन, एन के बाद क्या आ जाएगा आई, आई के बाद क्या आ जाएगा एम, एम के बाद ये क्या है ई के बाद क्या है एस। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर RANIMES। अब देखते हैं ये जो दिया है, ये जो हमने फाइंड किया है ये हमारा ऑप्शन में है कि नहीं। तो देखिए ये NARIMES, एन को पहले ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए RANIMES, यहाँ पर RANIMES, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी सीरीज़ का है। दोस्तों सीरीज से हमारा
बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते कोई भी क्वेश्चन में। तो कभी भी सीरीज़ को बनाने के लिए हमारा एक ही मेथड नहीं होता, इसके हज़ारों मेथड होते हैं। इसको पहले बनाने के लिए हमें सरसरी तौर पर देखना होता है कि इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। जैसे हमें श्रृंखला दिया हुआ है 13, 35, 57, ये हमारा हो जाएगा 79 और ये 911। तो पहले हम देखेंगे 13 के बाद 35 कैसे आ रहा है, 35 के बाद 57 कैसे आ रहा है, 57 के बाद 79 ये कैसे आ रहा है। इनका आपस में एक ही सीरीज़ में देखिए यहाँ पर से ये आपस में बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़ रहा है वो एक ही सीरीज़ में बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 35 में 13 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 22। कितना आ गया ये 22। अब उसी प्रकार 57 में अगर हम 35 माइनस करते हैं तो भी यहाँ पर आ जाएगा 22। अब यहाँ पर 79 में अगर हम 57 को माइनस करते हैं तो भी कितना आ जाएगा 22। मतलब ये एक पैटर्न हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 911 में क्या हम 79 को माइनस करेंगे तो 22 आएगा। मतलब ये वाला स्टेप हमारा काम नहीं करेगा। अब उसके बाद हमें दूसरे तरीके से सोचना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं एक एक संख्या। जैसे यहाँ पर एक के बाद ये 3 कैसे आया, तो एक में हमने +2 कर दिया तो यहाँ पर 3 आ गया। 3 के बाद देखिए यहाँ पर से 5 आ रहा है, इसमें भी +2 करने पे 5 आ रहा है। 5 के बाद ये फिर यहाँ पर हम पहले शुरू वाले संख्या को ही देखना है। 5 में फिर हमने +2 किया तो ये 7 आ गया। 7 में हम फिर +2 करेंगे तो ये 9 आ रहा है। अब ये वाला हो गया हमारा पहला स्टेप। अब देखते हैं यही वाला सीरीज़ इसमें काम कर रहा है कि नहीं। मतलब ये हमारा एक ही नंबर से बढ़ना चाहिए। देखिए ये इसका दूसरा नंबर क्या हो गया 3, इसका दूसरा नंबर हो गया 5। मतलब 3 में +2 किए तो आ गया 5, 5 में +2 किए तो आ गया 7, 7 में +2 किए तो आ गया 9, 9 में फिर अगर हम +2 करते हैं तो ये 11 आ गया। मतलब ये हमारा +2 है। तो ये वाला हमारा स्टेप फॉलो हो रहा है। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारा, जो इसकी इकाई में 9 है तो इसकी इकाई में 9 में अगर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर उसके बाद इसके सेकंड वाले में 11 है तो 11 में अगर हम +2 करते हैं तो इसके बाद क्या आ जाएगा ये 13 आ जाएगा। मतलब 11 13 ये हो जाएगा आंसर, 11 13 हो जाएगा आंसर। 11 13 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस प्रकार की क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा एक से कई ज़्यादा स्टेप होते हैं। तो हमें एक एक स्टेप करके देखना है कि इसमें किस प्रकार से आंसर आ रहा है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैलेंडर से दिया है, यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 4 जनवरी 2011 को कौन सा वार था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। देखिए 3 दिसंबर 2010, 3 दिसंबर 2010 जो है ये कौन से महीने का दिया है, दिसंबर का। अब देखिए दिसंबर कितने दिन का होता है, ये हमारा होता है दिसंबर जो है 31 दिन का होता है। लेकिन इसमें 3 दिसंबर का डेट हमें दिया हुआ है, 3 दिसंबर को क्या है शुक्रवार हो रहा है। अब उसके बाद देखिए 3 दिसंबर 2010 का शुक्रवार हो रहा है तो उसके बाद क्या आ गया 3 दिसंबर के बाद देखिए ये हमारा 31 में अगर हम 3 माइनस करते हैं मतलब 3 दिसंबर तक का हमारा डेट पता है। तो अब दिसंबर में कितने दिन बच गया, दिसंबर में टोटल 28 दिन बच गया। मतलब दिसंबर का 28 दिन रह गया। उसके बाद दिसंबर के बाद नया साल चालू हो जाएगा, 2010 के बाद 2011 चालू हो जाएगा, 2011 चालू हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या पूछा है 4 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। मतलब ये हमारा 3 दिसंबर के बाद और 4 जनवरी के पहले कितना दिन हो रहा है ये हमें काउंट करना है। तो देखिए 3 दिसंबर के बाद दिसंबर में 28 दिन हो गया और उसके बाद ये 4 जनवरी का जो पूछा है उसको हम इसमें प्लस कर देते हैं। तो 28 और 4 कितना आ गया 32। ये हमें टोटल दिन काउंट करना होता है। अब ये जो 32 आया इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो गया 7 चौक 28 और इसमें कितना शेष बच गया 4। जो शेष फल बचता है दोस्तों, जो शेष फल बचता है उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा डेट दिया हुआ है उसी में इसको ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, एक चीज़ हम समझते हैं। यहाँ पर हमने 7 से, यहाँ पर हम 7 से ही भाग क्यों करते हैं। तो देखिए कोई भी सप्ताह क्या होता है 7 दिन का होता है, कोई भी सप्ताह 7 दिन का होता है। मतलब हर 7वें दिन में जो है दिन रिपीट होता है, हर 7वें दिन में दिन रिपीट होता है। इसीलिए हमें अगर वही दिन निकालना हो तो कोई भी संख्या दिया हो उसमें हम 7 का भाग देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो शेष फल बचा मतलब वो जो है 4 बार जो है वही दिन रिपीट हो गया, 4 बार भाग गया तो वही दिन रिपीट हो गया, उसमें 4 दिन बच गया। अब ये जो 4 दिन बच गया उसको हमें शुक्रवार में जोड़ देना है, शुक्रवार का जो डेट है उसमें जोड़ देना है। तो देखिए शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, कौन सा दिन आ जाएगा ये अपना मंगलवार। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आंसर।
अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों संबंध से। जैसे दिया है, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो देखिए अदालत किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, न्याय से। अदालत में जज भी होते हैं, वकील भी होते हैं, लेकिन क्या होते हैं उससे हमको लेना देना नहीं है। अदालत होता क्यों है, अदालत हमें न्याय दिलाने के लिए होता है, मतलब अदालत संबंधित है न्याय से। उसी प्रकार देखिए विद्यालय होता क्यों है, विद्यालय अध्यापक के लिए होता है। विद्यालय में क्या होते हैं ये चीज़ हमें नहीं जानना। विद्यालय में अध्यापक होते हैं, छात्र होते हैं, कक्षा होते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं जानना विद्यालय किसके लिए होता है। जैसे यहाँ पर अदालत किसके लिए होता है, न्याय के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार विद्यालय क्यों खोला जाता है, ये जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए खोला जाता है। तो इन दोनों में ठीक इसी प्रकार से संबंध हो जाएगा। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।